Hello everyone, welcome to my YouTube channel Target Jobs. Today we discuss top 20 most important questions. So listen this video be carefully. And इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे उनसे रिलेटेड जो भी एडिशनल फैक्ट्स बनते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे. सो अब हम स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, धुबरी फुलवारी पुल किस नदी में प्रस्तावित है? इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र. एंड ये जो पुल है ये आसाम और मेघालय को आपस में कनेक्ट करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगभूमि किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद का एक बहुत ही फेमस उपन्यास है, वो है गोदान, जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ था. इसके अलावा इनकी निर्मला और गोबन उपन्यास है, वो भी बहुत फेमस है. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? इसका राइट आंसर है केरला. अगर हम बात करें केरला की, तो केरला के अंदर हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, वो है 93.6% अप्रोक्सीमेटली. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर है 1950 में, 15 मार्च 1950 को. बट अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है एंड इसकी जगह पर नीति आयोग अब वर्क करता है. इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड है. इसका जो चेयरपर्सन होता है वो ऑलवेज इंडिया का पीएम होता है और जो वाइस चेयरमैन होता है उसका नेम है राजीव कुमार. और जो इसका सीईओ है वो है अमिताभ कांत जी. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि जो नीति आयोग है इसके फर्स्ट जो सीईओ हैं वो कौन थे? वो थे अरविंद खुल्लर. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट चलते हैं. न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की? इसका राइट आंसर है ब्रह्मगुप्त ने, जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर है बेतवा. एंड ये जो टेम्पल है वो कहाँ लोकेटेड है? ये है देवगढ़, यूपी के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर है 5. तो आपको ये भी याद रखना है कि जो पंचतंत्र है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा जी के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडविच किस द्वीप का पुराना नेम है? इसका राइट आंसर है हवाई द्वीप. होन्शु द्वीप की बात करें तो ये जापान के अंदर है. जापान के अंदर 4 आइलैंड लोकेटेड है एंड वो कौन कौन से हैं? एक तो है होन्शु द्वीप, एक है शिकोकू, एक है क्योशु एंड एक है होकाइडो. फिर से बता देते हैं, होन्शु, शिकोकू, क्योशु एंड होकाइडो. अगर बात करें ग्रीनलैंड की तो ये डेनमार्क के अंडर में आता है. और अगर ये सबसे बड़ा आइसलैंड है. डेनमार्क की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है उसका नेम है कोपेनहेगन और इसकी जो करेंसी है उसका नेम है क्रोना. नेक्स्ट चलें. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है कर्नाटका। अब कर्नाटका के अंदर जितने भी नेशनल पार्क लोकेटेड है उन सभी को हम डिस्कस करते हैं। एक तो गया बांदीपुर, एक है अंसी, एक है बनेरघट्टा, एक है कुदेरमुख। तो ये सभी जो हैं ये कर्नाटका के अंदर पड़ते हैं। अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुदेरमुख, ये सभी के सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? मीन्स इसको जो फिर से मरम्मत करवाई थी वो किसके द्वारा करवाई गई थी? इसका राइट आंसर है सकंदगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रबिया दौरानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? इसका राइट आंसर है औरंगजेब। इनका क्या नाम था? रबिया उद दौरानी, जिनको दिलरास बानो बेगम के रूप में भी जाना जाता है। और इनकी ही जो मकबरा है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, जिसे कि बीबी के मकबरे के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर है ग्रीनलैंड। अगर पूछे कि सबसे बड़ा द्वीपों का समूह कौन सा है, देन उसका राइट आंसर होगा अरेबियन प्रायद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 108 के अंदर। जो ज्वाइंट सीटिंग है इसको बुलाता तो प्रेसिडेंट है, मीन्स राष्ट्रपति, और जिसकी अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा का स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? इसका राइट आंसर है चतुर्थ, मीन्स फोर्थ के अंदर, 1969 में। 1969 के अंदर तो 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था, और 1980 के अंदर उसके अंदर हुआ था 6 बैंक का। ठीक है, अब बैंकों की बात आ गई तो हम आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करेंगे वो सभी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसे अपने नोट्स के अंदर लिख लीजिएगा। आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर लोकेटेड है। इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन थे? वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। अगर फर्स्ट इंडियन पूछे देन उसका आंसर होगा सीडी देशमुख। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में इसके कौन है? उनका नेम है शक्तिकांत दास। जो कौन सी नंबर की हैं? वो है 25th नंबर की। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौरोज त्योहार किस से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा पारसी, मीन्स पर्शियन से संबंधित है। इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था बलबन के द्वारा, जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इसने ही सजदा और पाबोस नामक जो दो, जिसको कुरीतियाँ बोल सकते हैं, बिकॉज इससे जो नीची कास्ट के लोग थे उनसे मतलब वो जबरन काम करवाया जाता था। नेक्स्ट चलते हैं। वैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? इसका राइट आंसर है पंजाब। एंड वैसाखी के दिन ही 13 अप्रैल
1999 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है कि भाई कौन से दिन, वो कौन सा स्पेशल दिन था जिस दिन ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? वैसाखी। नेक्स्ट चलते हैं। सरहुल पर्व किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है झारखंड से। वैसे तो ये जो ट्राइबल है झारखंड के अंदर, उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। द्वारकाधीश मंदिर स्थित है? इसका राइट आंसर है मथुरा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है आसाम। और इसके अंदर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो कामाख्या टेम्पल है ये कौन सी हिल्स पे पड़ता है? देन उसका आंसर होगा नीलांचल। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ठीक है। सो थैंक यू गाइस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। सो एक लाइक जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।